पॉइंट किया ये, बल्कि आपने खुद ही जवाब भी दे दिया। मैं क्योंकि बहुत स्टूडियस थी और हमेशा ए ग्रेड स्कोरर होता है ना, फर्स्ट पोजीशन लेने वाला बच्चा, और कभी भी अम्मा ने मुझे ये बात प्रेशर नहीं डाला, वरना पेरेंट्स डालते हैं कि स्कोर्स अच्छे आने चाहिए और क्लास में सिर्फ पास नहीं चाहिए, कोई पोजीशन आनी चाहिए। मैं बहुत ओवर इमोशनल, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर डालने वाली ना एक वो स्टूडेंट रही हूँ। मतलब आप ये यकीन माने, मैं ओ लेवल्स के पेपर जब कैम्ब्रिज के देने जाती थी तो मैं पेपर देने से पहले हॉस्पिटल में ड्रिप लगवा के जाती थी, क्योंकि मुझे इतना एंजाइटी से नौजिया होता था कि मुझे लगता था कि मैं अभी वॉमिट कर दूंगी। अल्लाह। मेरे हाथ पांव जॉ लाइन स्टिफ और हाथ पांव अजीब से स्वेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो एंजाइटी शुरू से बचपन से थी। वो एक वक्त आता है जब आप जाके उसको एक्नॉलेज करते हो। और हमारे एक डॉक्टर होते थे लाहौर में, उनका नाम था रफ़ी लाई, इंतकाल कर गया है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। ये पहली बार उन्होंने एक्चुअली पिन पॉइंट किया। उन्होंने, मुझे याद है, मैं उनके पास जैसी तबीयत ख़राब हुई चली गई, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दें, वो भी जेंटेक लिख के दे रहे हैं, मोटिलियम लिख के दे रहे हैं और वो सब। तो उन्होंने पहली बार मुझे कहा कि घर वालों का कोई प्रेशर है, आप बेटा मुझे अकेले में बताओ कि कोई कुछ कहता तो नहीं है, क्योंकि अक्सर आप बच्चों से इस तरह के पूछते हैं कि वो डायग्नोज एग्जैक्टली कर सके कि प्रॉब्लम क्या है। और मैं कहती थी मुझे नहीं पता अब ये इनहेरिटेड है या ये किस वजह से, क्योंकि इसकी कोई वजह नहीं होती, ये बस आ जाती है आप में एक चीज़। लेकिन उसके बाद मदिया, वो जब मुझे पता चल गया कि एक एंजाइटी की चीज़ है और आगे जाके ये डिप्रेशन में ही बदलती है, तो मैंने वेरी अर्ली इन माई लाइफ, लाइक आई वॉज इन माई ए लेवल्स, जब मैंने योगा स्टार्ट कर दी। और वो भी मुझे कुछ लोगों ने रेकमेंड किया कि योगा करने से आपका ब्रीदिंग पैटर्न सही होता है, एक बैलेंस आता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है। योगा ने मुझे बहुत हेल्प किया। अदरवाइज मैं हमेशा मैदे की पेशेंट रही हूँ एंजाइटी की वजह से। तो आई थिंक जिन लोगों को भी, क्योंकि आई नो कि आप इसी वजह से पूछ रही हैं कि जिन लोगों को हो तो वो फिर क्या करें, सबसे पहले तो उसे एक्सेप्ट करें। ये कोई अल्लाह माफ करे कोई बहुत वो बीमारी नहीं है कि जिसको आप छुपा लें अपने इर्द गिर्द लोगों से। लेकिन मैं पता अमन, मैं ये सोचूं कि आपको अगर पेपर देने से पहले इतनी एंग्जाइटी होती है, तो आप जिस फील्ड में आई हैं, यहाँ तो एवरीडे इज अ पेपर। हम लोग सुबह, मैं और बनी भाई हमारे जो एग्जीक्यूटिव से ये बात कर रहे थे कि ये हमारा रोज का एक पेपर है, हम रोज का एक पेपर देने जा रहे हैं। ये वो वाली सिचुएशन है। क्या अच्छा, अगर मैं आपको फील्ड में भी ऐसे बताऊं तो ये ऑन एंड ऑफ कुछ ट्रिगर भी होता है कि कुछ ऐसे फेजेस और पैचेस आते हैं लाइफ में जब आप दोबारा से वो आ जाती है। जैसे मुझे याद है जब मेरी नानी की डेथ हुई कोरोना के टाइम पे 2020 में, तो वो एक बैगेज लेके वो सब चलना, और उससे ज्यादा इस पे था। उससे भी पहले मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपनी पहली फिल्म बना रही थी, अक्सर लोग, जैसे आपने भी आज इंट्रो में सुबह सुबह जब ये बात की ना, उन्होंने आते ही फिल्म भी बना ली और ड्रामा भी। हालांकि ये एक अचीवमेंट है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रेशर था। ये कोई आते साथ लिख के बना ले, आपने सारे कार्ड लाके सामने रख दिए ना। एग्जैक्टली। तो कभी कभी आप बहुत उससे ना वो एक इंटिमिडेट भी हो जाते थे और प्रेशराइज भी हो जाते थे कि आपको लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे उतरना है। तो मुझे याद है कि दम मस्तम जब मैं कर रही थी, उस दौरान भी नानो भी बीमार थी, दम मस्तम का भी प्रेशर था। तो मैं बज़ाहिर तो अपनी फिल्म की प्रमोशंस के दौरान भी सबके सामने बहुत हैप्पी, वेयरिंग डिजाइनर क्लोथ्स एंड अटेंडिंग फंक्शंस, बट फ्रॉम इनसाइड अगेन देयर वाज अ ट्रिगर। और वो उसको डायग्नोज और एड्रेस करना, उसको एक्सेप्ट करना ही अपने आप में आधा क्योर है कि यू नीड टू ओपन अप, यू नीड टू एक्सेप्ट इट कि ऐसा है और अब इसकी क्या रेमेडीज हैं। आई थिंक सोच एक ऐसी चीज है, ओवर थिंकिंग, ओवर बीइंग इमोशनल, ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग का आपको कोई आपको इलाज मिला ओवर थिंकिंग का? मुझे नहीं लगता इसका दुनिया में कोई इलाज है। हम लोग सुबह ही डिस्कस करते हैं, इसका सिर्फ एक इलाज है। इसका सिर्फ एक इलाज है, अगर आप खुद को ये बात समझा लें। जैसे फॉर इंस्टेंस, कभी कभी आपके किसी बहुत अपने का लॉस आपकी जिंदगी में, एक तो वो लॉस होता है कि कोई मर जाता है, चला जाता है, एक वो लॉस होता है। एक कुछ जिंदा भी होते हैं, उनका भी लॉस होता है जो आपसे दूर हो जाते हैं। आई थिंक अगर आप अपने आप को ये बात समझा लेना कि लाइफ इसी तरह की है, रफ पैचेस हर रोज आएंगे और हैप्पी पैचेस भी हर दूसरे दिन आएंगे, ये इसी तरह रहनी है। एंड यू शुड गेट यूज्ड टू इट। डोंट, जो लोग कहते हैं ना कि डोंट टेक लाइफ वेरी सीरियसली, हमें वो बहुत क्लीशेड बात लगती है, वो समझ में नहीं आती। लेकिन हर रोज आई थिंक अगर अपने आप को समझाना स्टार्ट कर देना कि अब जो चले गए हैं, अब आपको ही उनके पास जाना है,
उन्होंने वापस आपके पास नहीं आना। तो आई थिंक इट मेक्स योर लाइफ इजियर। फरीब, आपने कितनी हेल्प की उस टाइम में, जो डिप्रेशन के टाइम में निकालने? उनको तो मैंने बताया ही नहीं, वो तो खुद डिप्रेशन है सबसे बड़ा। ये मुझे नहीं बता, अपनी जो बात दुख होते हैं वो नहीं बताती। असल में मेरे भाई की डेथ हो गई थी उस वक्त में, मैं इसको कहना नहीं चाह रही थी। इसने एक वो बहुत किया कि मेरी माँ को अगर कुछ हो गया, क्योंकि मुझे तो ऐसे होता था मैं बैठी बैठी बेहोश हो जाती थी। मेरे भाई की आपने बताया कि भाई के 3 बच्चे, इनका आपने नाम भी, उन भाई की डेथ हुई अभी 1 साल हुआ है, पिछले साल डेथ हुई। तो उन दिनों में वो बहुत बीमार थे, जिन दिनों की ये बात कर रही है ना, इसने इलाज वगैरह सब अल्लाह ने करवाया बहरहाल। तो उनको ना ब्लड की उल्टियाँ आनी शुरू हो गई थी। मेरा मदिया दुनिया में माँ के बाद बस वो एक भाई था, अब अल्लाह सलामत रखे या उसके बेटे, कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं और मेरा भाई 2 बहन भाई थे। अब ये मुझे शो तो नहीं करवाती थी, मुझे सब पता होता था कि ये डिस्टर्ब है। मैं इसके सामने ड्रामा कर रही होती थी, ये मेरे सामने ड्रामा कर रही होती थी। कि मतलब एक होती है ना, एक स्पेस होती है रियल लाइफ में, हम एक्टिंग कर रहे होते थे। रियल लाइफ में मुझे बिल्कुल पता था कि तुम क्या सोच रहे, कुछ भी नहीं, आप ठीक हो। फिर इसने मेरा वो जो मुझे चक्कर आने शुरू हो गए थे, आपने सर्वाइकल मुझे हो गया। फिर उसने मेरी थेरेपी करवाई, बड़ी मुश्किलात के बाद। अब अल्लाह का करम है, ये भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। और सबसे बड़ी बात है, आप नमाज पढ़ लो तो सारा कुछ ही ठीक हो जाता है। बड़ी बरकत है। सारी जवानी तो गुजार दी, नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं हुई जब माँ बाप कहते थे। अब जब सजदा नहीं दिया जाता, कुर्सी पे बैठ के पढ़ते हैं, तो अपने आप को कहते हैं कि यकीन दिलाते हैं। उससे बड़ी कोई इबादत नहीं। मुझे जो थेरेपी वाली के पास में गई, उन्होंने कहा आप यूं करें, आप यूं करें। मैं कहती अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, करते सलाम नहीं फिरते। हाय, मैं कही ये तो सारा कुछ हमारे मजहब में है। अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गई। जी बेटे। अच्छा मुझे बताएं, अब क्योंकि ना अमल थोड़ी परफेक्शनिस्ट भी हैं, तो एक परफेक्शनिस्ट बंदे के लिए या बंदी के लिए मुश्किल नहीं होता, क्योंकि नॉट एवरी अदर पर्सन इज परफेक्शनिस्ट ना, हर बंदा आपको आपके मिजाज के मुताबिक, और लोग परफेक्शनिस्ट नहीं होते, तो मसला नहीं होता लोगों के साथ? आई थिंक बहुत मसला होता है। मैं थोड़ी सी पंक्चुअल भी हूँ, लोग तो नहीं है। हाँ, तो वो जब बाकी लोग पंक्चुअल नहीं होते तो फिर मेरा थोड़ा सा मीटर आउट हो जाता है कि यार, जैसे अक्सर ऐसा होता है कि कॉल टाइम पे अगर वो बुलाते हैं, कुछ एक्टर्स को बहुत आदत होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 घंटे लेट ही जाना है। लेकिन मुझे लगता है ये आदत मेरी अपनी कोई खासियत या कोई स्ट्रेंथ नहीं है, इनकी वजह से मुझे पड़ी, क्योंकि ये हमेशा बहुत पंक्चुअल रही। एक आपको छोटा सा वाकया अगर मैं सुनाऊं, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार मेरी गाड़ी, मैंने अपने ड्रामे के शूट के लिए जाना था, तो नीचे कोई 1 घंटा वेट करती रही। अब प्रॉब्लम ये हुई कि अम्मा सो रही थी। मेरी कुछ कंटिन्यूटी के कपड़े नहीं मिल रहे थे, और मेरा हेल्पर जो है वो बस उसको भी समझ नहीं आ रही थी कि कौन से कपड़े। तो हम 1 घंटे से कपड़े ढूंढ रहे हैं, और अम्मा सो के उठ के बाहर आई और कहती कि अब इनको नहीं पता कि मैं किस वजह से लेट गाड़ी हो रही है। तो मुझे कहती कि तुम्हारी नीचे गाड़ी, क्योंकि एक्ट्रेस है खुद भी, तुम्हारे नीचे गाड़ी खड़ी हुई है, तुम गाड़ी को वेट करा रही हो। तो जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स के बच्चे होते हैं ना, एक ब्लेसिंग ये होती है कि वो हमेशा उनके बच्चे जितने मर्जी बड़े एक्टर स्टार बन जाए, उनको ग्राउंडेड बहुत रखते हैं, हम्बल बहुत रखते हैं। तो मैंने कहा हाँ, वो वेट कर रही है गाड़ी, और वो गाड़ी वेट करेगी मेरा। तो इन्होंने मुझे कहा कि और अगर उसमें कोई और एक्टर बैठा हुआ। तो मैं उस वक्त बहुत गुस्से में थी। मैंने कहा यार, इनको एक तो समझ नहीं आ रही कि मतलब मेरे कपड़े नहीं मिल रहे, ऊपर से इन्हें लग रहा है मैं जान के लेट कर आ रही हूँ गाड़ी। मैंने कहा अगर कोई और एक्टर बैठा होगा ना, तो ये प्रोडक्शन और चैनल की गलती है, क्योंकि मेरी गाड़ी मुझे अकेली को लेने आती है। तो इन्होंने एकदम मेरी तरफ ना इमोशनल सा होके देखा। मैंने कहा वो वेट करेंगे। तो इन्होंने मुझे कहा कि हाँ, तुम्हारा वक्त है इसलिए तुम वेट करा सकती हो, लेकिन मैंने भी बहुत सौ की वजह से वेट किया गाड़ी में बैठ के। ओह माय गॉड, बहुत वेट किया बेटे। उस दिन के बाद मदिया, मैंने कभी अपनी गाड़ी को गिल्ट में वेट नहीं कराया, क्योंकि वो जो एक चमाट पड़ी ना लफ्जों की, तो हमेशा वो सोच आना कि क्योंकि इन्होंने वेट किया इसलिए मुझे नहीं कभी किसी को वेट कराना। ये पंक्चुअलिटी एक्चुअली मेरी अपनी स्ट्रेंथ नहीं, उनकी स्ट्रेंथ मैंने देखी। तो हाँ, परफेक्शन आपको बहुत डुबो देती है, बहुत डुबो देती है। लेकिन अब एक छोटी सी ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
हाँ, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी हम ना ब्रेक में हम बात कर रहे थे, मुझ पे ये राज अफशा हुआ है। हम कुछ बातें से कहते थे, मैंने कहा आपने इसको सही मारा नहीं ना, तो कोट नहीं लगाई, तो मैंने कहा मैंने इसको जिंदगी में कभी हाथ उठाया ही नहीं, मुझे मैंने इस पे नहीं, ऐसा ही है। शरारती नहीं थी वैसे मैं शरारती बिल्कुल नहीं, पढ़ाकू मैं बहुत सीरियस बच्चा थी, तो इसलिए आपने मारा ही नहीं इसको। नहीं, मतलब कि एक लड़की जो है, कोई लड़का आगे जा ही नहीं सकता था, स्ट्रेट एज लिए, फीस भी कम हो गई, स्कॉलरशिप लग गया, तो मुझे तरस ही आ गया। लोगों को मार मार के खूब चड्डे लगाई हुई लोगों लेकिन इसको जो है नहीं मारा, इनको नहीं आपने चड्डो चड्डी किया, नजर माँ बाप कर देते बच्चों को। अच्छा, मुझे आपके साथ एक और गेम खेलनी है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को कितना अच्छा जानती हैं। तो पहले जी मैं आपसे सवाल पूछूंगी और उनके बचपन में ले जाती हूँ। पहला सवाल ये है कि स्कूल में आमिर खान की पसंदीदा टीचर का नाम क्या था? टीचर तो इतनी इसकी पसंदीदा नहीं थी जो इनकी हेडमिस्ट्रेस थी ना, मुझे पता ना, ये बातें करती थी सब। अब आप क्यों मेरे सवाल में बोल रहे हो? वो थी मिसेस लाल। मिसेस लाल प्रिंसिपल थी। प्रिंसिपल थी, वो मेरी फेवरेट थी। गलत जवाब। गलत है तो गलत है, ठीक है। कौन थी फेवरेट टीचर? मेरी काफी फेवरेट टीचर थी। एक मिस कैरल होती थी जो मेरी इंग्लिश की टीचर थी। हाँ, और भी काफी टीचर्स थी जो मेरी फेवरेट। चले जी, मैं लेकिन एक नाम मैंने मैं फेल हो गई अब। नहीं। अमर के हैंडबैग में कौन सी 3 चीज में लाजमी मौजूद होती हैं? अल्लाह करे कि हो ये लड़की जो है मेरी तरह मेरे में होती थी। खैर मैं अभी बता देती हूँ, बड़ी हाद है वो जो लगाते हैं ग्लॉस सा, वो लिप ग्लॉस हो गया। हाँ जी, और मास्क और टिशू, ना कोई सुर्खी ना कोई कुछ। हाँ, ऐसे भी नहीं ला के आई हुई कुड़ी, बस ऐसे तरह दिए खुश। अब पता नहीं लड़की कैसे बन गई, माई मुंडा टाइप थी, मोटरसाइकिल भी आती चला। हाँ, मैं बचपन में बहुत टॉम बॉयज थी। मोटरसाइकिल वैसे चलाई हुई है? हाँ जी, अभी भी चला लेती है। क्या बात है। अमर को किन 3 बातों पर गुस्सा आता है? सुबह सुबह उठते साथ ही गुस्सा आता है कि इसको कोई ना बुलाए। कितनी बुरी बात है ना। कभी सलाम भी करना हो, मैं मुंह देखती हूँ ना, अस्सलाम वालेकुम। भाई उठना तो है ही ना। वो तो वैसे मेरा भी सुबह सुबह किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता, पता नहीं क्या हुआ होता है। ये हो गई एक बात। दूसरा, किसी बात पे समझाएं या तनकीद करें ना, दिल में मान लेगी, ढीठ हड्डी है, सामने नहीं माने। ये अवामी बिस्तियां सिर्फ पंजाबी मानी कर सकती है। और तीसरा, जो मैं हर वक्त इससे लड़ती हूँ, वो इसे कहती हूँ कि कुछ खाया करो, ये खाती कुछ नहीं। ये 3 इख्तिलाफ। आप माशाल्लाह खाती हैं और मैं नहीं खाती, इसलिए हमारी लड़ाई होती है। अब तो मैं इतना सा खाती हूँ, वैसे ही मेरा जरा यूं हुआ है। क्यों जी? अमर को मनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? मेरे 2 आंसू गिरे और अमर मान गई। अमर से भले लाखों की चीजें आप ले लो, मेरी आंख में आंसू नहीं देखती मेरी बेटी, खुदा की कसम। कभी भी करती रहेगी, फलाने से बात नहीं करनी है। वो लड़के तंग करते हैं ना, भतीजे वगैरह जो लड़के होते हैं, बाइक पे जाना, ये करना। पिछले दिनों में उसने पूरी अपनी बाइक तबाह कर दी। ये मेरे साथ नाराज़ हो गई। उसको तो कुछ नहीं हुआ, बड़े बेटे को, फाइक को। तो इसने मेरे साथ 2 दिन बात नहीं की। मैं ज़रा सा कहती, अब आप बात नहीं करेंगी। मैं ज़रा सा रोई। मैं इसके सामने अब बात भी करती हूँ। मेरी आंख में मेरी बेटी जितनी मर्जी सकते आंसू नहीं देखती। सच्ची। वो कौन सी डिश है जिसे अमर डाइट पर होते हुए भी खाने के लिए तैयार रहती है? ओए होए होए, बारबेक्यू तो इसको खैर बहुत पसंद है। बिल्कुल सही कहा है आपने, बारबेक्यू। और भी बताने दो, चस्का लगा लेती हूँ आइसक्रीमों का, रात को मंगा के मुझे डाइट कराती है। खुद चुप करके थोड़ा सा खा लेगी, कहेगी आप भी थोड़ा सा चख लो। आप खाओगी? मैं कहूँगी चलो। ये बड़े बुरे खाने मंगाती है, फीके फीके से। इधर चावल थोड़े से पड़े हुए हैं, इधर गोभी पड़ी हुई है। वो क्या What is this? डाइट फूड। चावल और गोभी, यार मेरे क्या होता है? अल्लाह ये दिन ना दिखाए कभी कि चावल के साथ गोभी नहीं, वो जो व्हाइट वाली की क्या होता है बताओ ना। ब्रोकली, ब्रोकली, सॉटेड वेजिटेबल्स जो ब्राउन राइस के साथ होते हैं। असी तक कदी ना खाइए। अच्छा,